नमस्कार दोस्तों, न्यूज आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के जरिए और वीडियो के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं। जी हाँ, इसी बीच आज की इस खबरों में हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच कहां तक पहुंची या फिर किसी भी जांच एजेंसियों की शिकंजा जो है वो इस वक्त कहां पे है और आखिर फाइनली सुशांत सिंह राजपूत केस में फिलहाल चल क्या रहा है। जी हाँ, हर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की बात करें तो तकरीबन 2 साल से जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं वो हर तरह से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ किसी भी जांच एजेंसियों की बात करें, या फिर वो सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो या फिर एनसीबी हो, हर एक जांच एजेंसियों की आज हम बात करेंगे आज की इस खबरों में। क्योंकि आप सभी को बहरहाल पता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित आत्महत्या होती है, उसके बाद हर जांच एजेंसी अपना पहरा डाल देते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को समन भेजा जाता है। जैसा कि आप सभी की नज़रों में था, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को समन भेजने के बाद उनसे पूछताछ भी किया गया, लेकिन फिर भी फाइनली एसएसआर केस में पूरी साफ तरीके से पता नहीं चला कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इसी बीच सीबीआई को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है, सीबीआई ने हाल ही में एक आरटीआई का जवाब दिया था। जो पुणे के कार्यकर्ता है, मैं वीडियो तो आप तक नहीं चला सकता। जी हाँ, जो पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया था कि मैंने अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में मैंने आरटीआई फाइल किया था और अप्रैल में मुझे जवाब मिल गया आरटीआई का कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक चल क्या रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस की जस्टिस की बात करें और आरटीआई की बात करें तो सबसे पहले यहां मुद्दा उठता है कि आरटीआई से आखिर सीबीआई डर क्यों रही है। आखिर सीबीआई पे किस चीज का प्रेशर है जो आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहती, चाहे वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वालों ने भी आवाज उठाया है हर तरीके से कि सीबीआई की तरफ से हमें कोई क्लोजर रिपोर्ट मिले, सीबीआई उस तरह से जांच करे और सारी सच्चाई को हमारे सामने ला के रखे। इसी बीच सुशांत के चाहने वालों ने भी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 बार आरटीआई फाइल कर दिया, लेकिन सीबीआई की तरफ से अगर जवाब की कहें तो पूरा 0-0 आया। लेकिन एक तरफ फिर हम एनसीबी की तरफ रुख मोड़ते हैं, तो जब सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की एंट्री होती है, उसके बाद जितने भी बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं बड़े बड़े, उन सभी को समन भेजा गया। कुछ तो जांच के दौरान विदेश की प्लान कर लिए, विदेश के लिए वहां दिखे ही नहीं। जब जांच चल रहा था उस वक्त वो मुंबई में मौजूद ही नहीं थे। बहुत से ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिस टाइम एनसीबी ने बॉलीवुड के अभिनेताओं को समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया, तो मुझे लग रहा है कि उसमें से 100 में से 50% जो कि विदेश यात्रा के लिए प्लान कर चुके थे। उसी टाइम आखिर ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में कि जब सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात होनी शुरू हुई और जब एनसीबी की एंट्री हुई, तभी जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो महेश भट्ट हो, संजय दत्त हो या फिर करण जौहर हो या फिर ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात चल रही थी उस टाइम उन्होंने विदेश के लिए प्लान किया था। तो इस बातों को लेकर भी अभी तक कोई ना तो चार्जशीट फाइल हुआ, ना कोई मुकदमा चला, ना ही कोई जांच पड़ताल चली। आप समझ सकते हो कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में आज 2 साल से हर तरह से आवाज उठाया जा रहा है, आरटीआई को लेकर भी आवाज उठाया जा रहा है। एक सुशांत के चाहने वालों ने हाल ही में आरटीआई फाइल किया था, और एक बार नहीं, अगर आरटीआई की बात करते हैं तो आरटीआई एक बार नहीं, यहां तक कि 3-3 बार आरटीआई ऑलरेडी फाइन हो चुका है। और उसकी फाइल होने के बाद भी सीबीआई की तरफ से अगर हमें 0 मिलता है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर लेता है। लेकिन जहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, सौभिक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, और जिस तरह से उनकी अकाउंट की स्टेटमेंट देखी गई और वहां पे साफ साफ दिखाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत से ऐसे पैसे हैं जो रिया के अकाउंट पे ट्रांसफर किए गए, सौभिक चक्रवर्ती के अकाउंट पे ट्रांसफर किए गए। ये सब चीजें आखिर किसके मर्जी से हुई? अगर रिया चक्रवर्ती पे ट्रांसफर होती है, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की, तो उनपे थोड़ी देर के लिए मानने की चीज है। लेकिन वही चीज रिया चक्रवर्ती सौभिक चक्रवर्ती पे भी सेंड करवाते थे। और साथ ही साथ फोन स्टेटमेंट की बात करें तो महेश भट्ट या फिर बॉलीवुड के बहुत से ऐसे अभिनेत्री थी जिनका कॉल डिटेल सामने आया था रिया चक्रवर्ती की केस के तहकीकात के दौरान। जब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब उनकी
कॉल डिटेल्स को चेक किया गया। जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, जब उनके कॉल डिटेल्स को चेक किया गया, तो हर तरह से कनेक्शन निकला, बड़े बड़े अभिनेत्री इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने जब से अपना तहकीकात शुरू कर दिया, उसके बाद से ईडी के सामने जो सारे सबूत आए थे रिया चक्रवर्ती को लेकर और शोभिक चक्रवर्ती को लेकर, जितने भी अमाउंट ट्रांसफर हुए थे उनके अकाउंट में, उन दोनों के अकाउंट में, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस की तहकीकात की गई थी सीबीआई के द्वारा, लेकिन वहां से भी कुछ भी भारी मात्रा में सबूत नहीं पाए गए। यहां तक कि जो वहां पे डायरी मौजूद थी, उस डायरी को भी वहां से गायब कर दिया गया, उस डायरी को भी फिर से सामने नहीं लाया गया। तो अभी फाइनली अगर हम तीनों जांच एजेंसियों की बात करते हैं, ईडी की, तो ईडी की तरफ से अभी कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती की केस में या फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से सुशांत के जितने फैन हैं रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को ट्रोल कर रहे हैं, उस तरह से सीबीआई रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच या तहकीकात अभी नहीं चल रही है सीबीआई की तरफ से। और ईडी की तरफ से अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने जिस टाइम में तहकीकात किया था रिया चक्रवर्ती की, तो बहुत सारे सबूत ऐसे आए थे जो रिया चक्रवर्ती की ईडी की तरफ से भी गिरफ्तार हो सकती थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया था और ना ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यहां तक कि अदालत में यह फैसला सुना दिया गया था कि ये भारी नहीं है, ये काफी नहीं है सबूत, रिया चक्रवर्ती को दोषी करार देने के लिए यह सबूत काफी नहीं है। और जो रिया चक्रवर्ती की बेल की सुनवाई की बात करें तो वो बार बार जो है सजा की सुनवाई वो टाली जा रही है। जो भी रिया चक्रवर्ती के केस को लेके उनके अधिवक्ता जो हैं सतीश मान सिंधे, जिन्होंने सलमान खान के केस को लड़ा है, वही अब रिया चक्रवर्ती के केस को लड़ रहे हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, जब ईडी ने छापा मारा रिया चक्रवर्ती पे तो बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर होने की डिटेल सामने आई। उसके बाद जिस तरह से रिया चक्रवर्ती सतीश मान सिंधे को हायर करती है, वो एक नॉर्मल फैमिली की है, जैसा उनका कहना है नॉर्मल 10-5 हजार में उनका खर्च चल जाता है। तो नॉर्मल 10-5 हजार खर्च करने वाली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सतीश मान सिंधे को कैसे इन्होंने हायर किया, आखिर इनका हाथ कहां है और कहां तक है, और किस बड़े अभिनेता या अभिनेत्री का हाथ इन पे है। आप सभी को बखूबी पता होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी तक आखिर रिया चक्रवर्ती क्यों बच रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सिवाय सिद्धार्थ पिठानी को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है, वो भी एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। और सिद्धार्थ पिठानी क्या कबूल रहे हैं नहीं कबूल रहे हैं, वो तो आप सभी को बखूबी पता है कि सिद्धार्थ पिठानी जिस दौरान जेल में वो रहे हैं, उस दौरान उन्होंने, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए थे, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ पिठानी ने अभी तक कोई बड़ी जानकारी नहीं दी है सीबीआई को, और ना ही एनसीबी को उन्होंने बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि एनसीबी के पास तो ऑलरेडी सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सबूत है ना कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के कहने पे ड्रग लाके देती थी, बंगले में सप्लाई करती थी। जितने भी वहां पे, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, रिया चक्रवर्ती हो, शोभिक चक्रवर्ती हो, इन सभी को ड्रग कंज्यूम करना, ड्रग लाके सेल आउट करना, इन सभी मामलों में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया था। रिया चक्रवर्ती का भी बड़ा नाम सामने आया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती अभी खुलेआम आजाद घूम रही है, आजाद परिंदों की तरह। लेकिन एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी आज तकरीबन 1.5 सालों से सलाखों के पीछे है। और जांच एजेंसियों की तो मैंने आपको बता दी कि एनसीबी जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस में एंटर करती है, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े अभिनेत्रियों को समन भिजवाती है, यहां तक कि पूछताछ के लिए भी बुलाती है। उसके बाद बहुत से ऐसे अभिनेता होते हैं, बहुत से ऐसे अभिनेत्री होती है जो विदेश के लिए प्लान कर जाती है। उसी टाइम जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात एनसीबी कर रही थी और एनसीबी ने बड़े बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, उसी टाइम बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता विदेश के लिए, दुबई के लिए प्लान कर गए। हालांकि जिन सबको समन भेजा गया उन सबसे पूछताछ भी किया गया और बखूबी उन सब पे ड्रग कंज्यूम करने का आरोप भी था। ये चीज साफ साफ वहां पे कबूला गया, चाहे वो जिस लोगों के द्वारा इन्वॉल्व किया गया हो, या फिर सारा अली खान हो उस शूट के दौरान, या कृति सेनन हो, इन सभी को एनसीबी ने समन किया था और सभी को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन सीबीआई ने किसी को भी समन नहीं किया। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, फिर भी हमें सीबीआई की तरफ से कोई क्लोजर रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। आखिर सीबीआई किस बात से डर रही है, या फिर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, या फिर सीबीआई आरटीआई से क्यों डर रही है? आरटीआई जब फाइल कर रहे हैं सुशांत के चाहने वाले, तो उस आरटीआई से सीबीआई क्यों डर रही है? इन सब सवालों के जवाब मैं आपसे मांगना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर सीबीआई आरटीआई से क्यों डरती है और अभी तक रिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया।
तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेके आप सभी के बीच। जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।